जेके महिला सशक्तिकरण ट्रस्ट सिटीजन काउंसिल ने मनाया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। हंदवाड़ा में 8 मार्च को टीआरसी करगामा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, जिसका आयोजन सिटीजन काउंसिल कुपवाड़ा द्वारा जेके महिला सशक्तिकरण ट्रस्ट के सहयोग से किया गया था। इस मौके पर एसएसपी सचिवालय निगहत अमन मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहीं और साथ ही जीएनवार को मुख्य अतिथि के रूप में सम्मानित भी किया गया। टीआरसी करगामा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जानकारी देते हुए बताया कि एसएसपी सिविल सचिवालय ने कहा कि महिलाएं समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, लेकिन आधुनिक समय में इसे मान्यता नहीं दी जाती है। उन्होंने कहा, यह वह दिन है जब हम खुद को महिलाओं द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाते हैं और खुद को प्रेरित भी करते हैं, ताकि हम महिलाओं द्वारा निभाई गई भूमिका को स्वीकार करें। वहीं चेयरपर्सन आबिदा अवार ने कहा कि महिलाओं के सामने आने वाली कठिनाइयों के बारे में खुद को जागरूक करना होगा और महिलाओं को समाज के कमजोर वर्ग के रूप में प्रस्तुत किए जाने की कहानी को बदलने के लिए विचार प्रक्रिया पर काम करना होगा। पूरे देश के लिए शांति का प्रतीक, जहां महिलाओं के खिलाफ भेदभाव जैसे शब्द को जड़ से खत्म करना होगा। इस दिन को मनाया है। इट इज इंटरनेशनल वीमेंस डे। तो यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से एक कॉन्फ्रेंस हुई और सबसे मैं शुक्रगुजार हूँ मैडम का कि वो यहाँ इनसे हमें हौसला अफजाई हुई। तो बेसिकली यह है कि जो हमारी बहनें हैं, माएँ, सिस्टर्स हैं, इनको ये एहसास, इनमें कॉन्फिडेंस पैदा करनी है। तो हमें इनको दिखाना है कि आप किसी से कम, अल्लाह ताला ने आपको भी मतलब तमाम वो अवसाफ दे दिए हैं जो मर्दों के दिए। और मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ा अल्लाह के बैद जिस सबके बड़ा दर्जा वो माँ का है, वो एक औरत ही हो सकती है। तो मैं इनको यही इस दिन के साथ से ये कहूँगा कि आइंदा आज बना ऐसा नहीं, बल्कि हमें छोटे लेवल पे छोटी छोटी घरों में ये पैगाम लेना, हमें घरों में भी इंसाफ करना चाहिए, हमें गाँवों में भी इंसाफ करना चाहिए, फिर सोसाइटी में। तो हम चाहते हैं बेसिकली हमारी तंजीम और हम ऐसा एक ग्लोबल सिस्टम चाहते हैं, ग्लोबल सोसाइटी एंड ग्लोबल सिटीजन, कि जहाँ पे सब अमन आस्ती और आराम से रहे। ठीक है, हर एक है। अरे क्या कहें, आज तो हमारा दिन है और इस दिन को मनाने के लिए तो मैं अपने इलाके में आई हूँ और यहाँ आने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि सच में कि ये दिन हमारी बहनों के लिए, हमारी औरतों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जहाँ तक मेरी आज बहनें और औरतें यहाँ की राजवार और ये हंदवाड़ा की पहुँची हुई हैं, आई वॉज सो ग्लैड टू सी देम। सचमुच कामयाब है क्योंकि उनके माँ बाप ने उनको कामयाब किया है। जिस दिन माँ बाप कामयाब करते हैं ना अपने बच्चों को, उस दिन अल्लाह ताला भी सपोर्ट करता है। आज का दिन के लिए मैं एक ही चीज़ बताना चाहूँगी अपने पूरे इलाके के लिए, ये जो बच्चियाँ होती हैं ना, ये जालिम नहीं होती हैं और ना ही आप पे कोई बोझ होती है। बच्चियों को बोझ मत समझे, आप सिर्फ इनको वो खिलने का मौका दें। आप देखिएगा ये हमेशा आपको झुकने नहीं देंगे, हमेशा आपका सर ऊंचा करेंगे। और हर एक माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को पढ़ाएं, लिखाएं और बच्चियों को वो कवर्डनेस मत दें, थोड़ा सा उनको उस चीज़ को लेवल को बहा लाए कि नहीं वो कर सकती हैं। जिस दिन आपने बताया वो कर सकती हैं, उस दिन वो ज़रूर करेंगे। मैं आपको बता दूँ, आपके हाथ में 5 उंगलियाँ बराबर नहीं हैं, ये चीज़ें हैं, उसके लिए कानून है। तो इनको रुकना नहीं चाहिए, जाना चाहिए आगे, कानून के वहाँ पे जाना चाहिए जहाँ पे उनके कंसर्न थाने होंगे जिसके साथ जाती होती है। और ये सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारी माएँ बहनें बर्दाश्त करती रहेंगी, क्यों बर्दाश्त करती होंगी? ठीक है, मैंने माना यही औरत ललदत भी है, लेकिन बर्दाश्त करने का एक हक हो। जब उसका अपना ही शौहर, अपना ही कोई घर वाला उसको परेशान करेगा, देन उसको कानून तक जाना चाहिए और उसका फ़ायदा लेना चाहिए जो भी है। तरह ये है, वो किसी से कम नहीं है। आजकल की बेटियाँ पायलट हैं और मुझे लगता है कि ये वक्त आ गया है कि हमें डर के नहीं जीना चाहिए। हाँ, हमारे दोनों के भाई के और बहन के हुकूक बराबर है। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई किसी अलग दूध से पला है, बेटी किसी अलग दूध से पली है। जब भाई स्ट्रांग है, बहनें क्यों नहीं स्ट्रांग होगी? तो बहनें भी स्ट्रांग होगी। थैंक यू वेरी मच। आज यहाँ पे हम मावर इलाके में आए थे और आई extend my congratulations to the whole women in the world, not only in our country India but to the whole world. And I really tribute even to those ladies who had worked hard for the benefit of the nation even. So आज के दिन से हवाले से यही हम कहेंगे कि ये हमेशा मैं कहती हूँ कि ये एहसास जिम्मेदारी है। और आज फिर एक बार हम 8 मार्च पे अपनी बेटियों, अपनी बहनों, अपनी जो माएँ हैं उन्हें कहना चाहेंगे कि जो एहसास हमें दिया गया है, क्योंकि हमारा वजूद ही एहसास से है, तो आज फिर एक बार हम अपने समाज में उस एहसास को जगाने की कोशिश करें। और हमारा जो रोल बनता है डिफरेंट एरियाज़ पे, जैसे चाहे वो हमारा सकाफती रोल बनता है, समाजी रोल बनता है, सियासी रोल भी बनता है, आप तो उन सारी अपनी सलाहियतों को बराए कार ला के
एक मिसाल फिर से कायम करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि आने वाली सदियों तक, जैसे कि आज हम कल्पना चावला को याद करते हैं, इंदिरा जी को याद करते हैं, हम हमारी जो आज करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उन्हें याद करते हैं, या वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारी ऐसी रिसर्च साइंटिस्ट रही हैं जिन्होंने इनोवेशंस भी दी है। तो ऐसा ना हो कि आने वाले 100 साल में मुझे लगता है कि उससे भी बड़ी एक कोई चीज़ हम पैदा कर पाए जो सदियों तक याद रहेगी। और आज वुमेन्स डे के हवाले से फिर एक बार अपनी पूरी कौम को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी और उन्हें एक मैसेज देना चाहूँगी कि हम बहसीत औरत मुल्क के लिए अमन का पैगाम आगे करने में पेश रहें, ताकि हमारा जो गांव है वो संवरे, वो डेवलप हो जाए, और उसके साथ साथ हमारा जो मुल्क है कहीं ना कहीं हम उसमें पॉजिटिव रोल अदा करें। वधू वेडिंग प्लाजा जो आपके लिए लाया है बेहतरीन डिजाइन्स के कलेक्शन, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे, साड़ियां एंड वेस्टर्न आउटफिट्स जैसे पार्टी वेयर साड़ियां एंड ड्रेसेस, कोलकाता की मशहूर डिजाइनर साड़ियां, बनारस की मशहूर बनारसी साड़ियां अब आपके लिए मथुरा में ही उपलब्ध है। बस आपको बढ़ाना है एक कदम जो जाता है वधू वेडिंग प्लाजा की तरफ। तो आज ही आए वधू वेडिंग प्लाजा और अपने त्योहार को बनाएं और भी खास। वधू वेडिंग प्लाजा, कृष्णा नगर, मथुरा।